सोलापूर लोकसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या प्रणिती शिंदेंचा जवळपास 74,000 मतांनी विजय झाला आहे. मतमोजणीच्या निकालानंतर सोलापुरात विविध नेत्यांत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सोलापुरातील एमआयएम नेते व माजी नगरसेवक रियाज खरादी यांनी माध्यमांसमोर येऊन बोलताना माहिती दिली आहे. मुस्लिम समाजातील मतदारांनी पहिल्यांदाच रेकॉर्ड ब्रेक मतदान केले आहे. 7 मेच्या मतदानादिवशी मुस्लिम महिलांच्या रांगा पाहावयास मिळाल्या होत्या. 4 जून रोजी निकाल लागल्यानंतर सोलापुरात सोलापूर शहर मध्य, दक्षिण सोलापूर या विधानसभा मतदारसंघातून प्रणिती शिंदेंना लीड मिळाली. सोलापूर शहर मध्य आणि दक्षिण सोलापूर या विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी आहे. म्हणून महाविकास आघाडीच्या प्रणिती शिंदे महायुतीचे उमेदवार राम सातपुते यांना पराभूत करू शकले आहे, असे एमआयएम नेत्यांनी दावा केला आहे. सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघात प्रणिती शिंदे 3 वेळा आमदार राहिले आहेत. मध्य विधानसभा मतदारसंघ हा मुस्लिम मतदारांचा गड मानला जातो. बेगमपेठ, बादशाहपेठ, शनिवारपेठ, विजापूर वेस्ट, सिद्धेश्वर पेठ, मुस्लिम पाछापेठ, दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघात नई जिंदगी, सिद्धेश्वर नगर, सहारा नगर यासह आदी भागात मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघात प्रणिती शिंदे मुस्लिम मतदारांच्या जोरावरच 3 वेळा आमदार झाले आहेत, असं एमआयएम नेते रियाज खरादी यांनी दावा केला आहे. खासदारकीसाठी एमआयएम व मुस्लिम समाजाने मदत केली. सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी मोठ्या संख्येने प्रणिती शिंदेंना पाठिंबा दिला आहे. नवे खासदार प्रणिती शिंदेंनी भविष्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाचा आमदार व्हावा अशी सोलापूरकरांची इच्छा आहे. यंदाच्या निवडणुकीत एमआयएमने उमेदवार दिला नाही, त्यामुळेच प्रणिती शिंदे निवडून आल्या. एमआयएमने सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार दिला असता तर जवळजवळ 1 लाख मत एमआयएम उमेदवाराला मिळाले असते. भविष्यात एमआयएमच्या उमेदवाराला आमदार होण्यासाठी प्रणिती शिंदे मदत करतील असा विश्वास एमआयएमचे स्थानिक नेते रियाज खरादी यांनी व्यक्त केला आहे. तुमचं नाव सांगा आणि पार्टीचं पद, तुमचं पार्टी ते सांगून सांगा. मैं रियाज खरादी, एमआईएम पार्टी का गठनेता, नगरसेवक, सोलापुर के नए चुने गए खासदार प्रणिती जी शिंदे को मुबारकबाद देता हूं और उसी तरह सोलापुर की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि जो भाजपा के मुद्दे थे वो थे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये मुद्दों को पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया और सभी धर्म के लोगों ने, सभी जात के लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर एक सेकुलर पार्टी को चुनकर दिया. मैं सोलापुर की जनता को मुबारकबाद देता हूं और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल हम मुसलमानों का है. मुसलमानों ने यहां से एक तरफा वोटिंग कर कांग्रेस को जिताया और उसी में हमारे पार्टी का सबसे अहम रोल था. एमआईएम ने यहां से कैंडिडेट न देते हुए एक सेकुलर पार्टी को मदद होना, ये हिसाब से यहां अपना उम्मीदवार नहीं दिया. अगर एमआईएम का उम्मीदवार होता तो कम से कम 1.25 लाख वोटिंग एमआईएम के उम्मीदवार को गिरी होती और ये 1.25 लाख की वजह से प्रणिती शिंदे का पराभव होता, हार होती. आप देखो शहर मध्य में जो आमदार प्रणिती शिंदे का गढ़ है, यहाँ से सिर्फ 900 वोट की लीड है और ये अगर हम मुसलमान मतदान नहीं करते तो शहर मध्य से 40 से 50 हजार की लीड राम सातपुते को मिलती. तो मैं प्रणिती शिंदे जी को ये गुजारिश करूंगा कि हम मुसलमानों का जज्बा और हमारी एक उम्मीद है कि हमारा मुस्लिम आमदार बने, तो ये आप जानू रखकर एमआईएम पार्टी को यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर कर आमदार के वक्त एमआईएम को सपोर्ट करेंगे तो हम उनके एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि हमने हमेशा शिंदे साहब और प्रणिती शिंदे को ही वोटिंग किया है. तो अगर इस बार हमारे समाज की भी एक उम्मीद है कि मुसलमान समाज का एक आमदार बने, हम भी 30 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो अगर इस बार मुसलमानों को उम्मीदवार देंगे और मुसलमानों को इंसाफ देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. 7 मई के रोज आप सभी मुसलमानों ने जो बाहर निकलकर वोटिंग की थी, पूरा शहर देख रहा था. ऐसी वोटिंग एमआईएम के इलेक्शन में भी नहीं हुई. हमारी बच्चियां 1 महीने 2 महीने के बच्चों को लेकर 1-1, 2-2 घंटा कतार में रुककर मतदान कर घर के तरफ लौटी. तो ये जानू रखकर कि हमारा जो समाज जिस तरह से बाहर निकला, पूरा शहर देख रहा था कि ये वोटिंग किस तरह से हो रही.
हमारे कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को गिरे हैं, तो ये 2 लाख का मुबदला आप हमको कैंडिडेट देकर चुकाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फ्यूचर में आमदार होगा अभी सोलापुर में? हाँ, फ्यूचर में हमारे एमआईएम का उम्मीदवार चुनकर आएगा ही आएगा, ऐसी मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ।